नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थियरी का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम होगा बेसिक कार्यशाला अभ्यास। ठीक है, आज हम ट्रेड थियरी का पहला चैप्टर बेसिक कार्यशाला अभ्यास के बारे में जानेंगे। हमने पिछली क्लास में ट्रेड थियरी का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर ऐसे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर को बारी बारी से करते जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर बेसिक कार्यशाला अभ्यास। ठीक है, ये हमारा पहला मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत में एक जो हमारा टॉपिक होगा पहला है उद्योग कार्यशाला में की जाने वाली सुरक्षा और सावधानियों का महत्व। ठीक है, तो वर्कशॉप हो गया या उद्योग हो गया कोई, उसमें जो भी सुरक्षा की जाती है और जो भी सावधानियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है सुरक्षा का महत्व। ठीक है, सुरक्षा का महत्व क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कार्यशाला में। ठीक है, तो इसमें बता रहा है सामान्यतः दुर्घटनाएं घटित नहीं होती हैं बल्कि कई कारणों से होती हैं। अधिकांश घटनाएं टाली जा सकती हैं। विभिन्न सुरक्षा सावधानियों का ज्ञान रखने वाला एक अच्छा शिल्पकार अपने और अपने साथी श्रमिकों को दुर्घटना से बचा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कई सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम टाल सकते हैं। कैसे टाल सकते हैं कि विभिन्न सावधानियों का इस्तेमाल करके, या अगर सावधानी के बारे में हमको अच्छे से जानकारी है तो हम दुर्घटना को टाल सकते हैं। ठीक है, और उपकरण को किसी भी क्षति से बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सावधानी के बारे में हमको पता है तो हम उपकरण के साथ साथ खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करे। ठीक है, इस चीज के लिए क्या आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा का पालन करना चाहिए, जो भी उद्योग में सुरक्षा की चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि चित्र में देख रहे होंगे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को एंगुलर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, तो उसमें इसमें दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक साइड में देखिए तो इसमें इसका हेयर जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, दूसरा साइड में क्या है, लॉन्ग हेयर है। ठीक है, यानी इंडस्ट्री में जाने के लिए जो राइट और सेफ मेथड है वो है कि बायां साइड वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या है कि हेयर छोटा होना चाहिए, इसका स्लीव टाइटली रोल्ड होना चाहिए, यानी जो शर्ट का स्लीव है उसको टाइटली रोल करके रखना चाहिए। ठीक है, बटन्स को प्रॉपर फिक्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल करेक्ट, यानी जो पैंट है आपका वो ओवरऑल करेक्ट होना चाहिए, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा साइड में दिखाया गया है कि लॉन्ग हेयर, यानी बाल इसके क्या है, लंबे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिक का बाल लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शार्प टूल। ठीक है, यहाँ देखो एक जेब है, इसमें इसने बहुत सारे शार्प टूल को रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शार्प टूल हम जब रखेंगे क्या पता गलती से कभी झुके तो शार्प टूल गिर सकता है नीचे और हमारे पैर पे चोट लग सकती है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना है। बोल रहा है बटन मिसिंग, देखो यहाँ पे क्या है, बटन मिसिंग है, यानी एक बटन उसके शर्ट में नहीं लगा है, जिससे क्या होगा, शर्ट हमारा लूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद लूज कफ, कफ जो है हमारा वो क्या है, लूज है, दूसरा साइड में दिखा रहा है, ऐसा वाला शर्ट नहीं पहनना है जिसका कफ लूज हो। ठीक है, आगे है होल इन पॉकेट, यहाँ पे एक पॉकेट दिखाया गया है, पॉकेट में इसने कुछ रखा है लेकिन पॉकेट में क्या है, होल है। होल होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो भी इक्विपमेंट हम उसमें रखेंगे वो नीचे गिर जाएगा और हमको चोट लगेगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ओवरऑल टू लॉन्ग, अब देख रहे हैं ना इसका, यहाँ पे पैंट इसका क्या है, बहुत अधिक लंबा है, दूसरा वाले में क्या है, छोटा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लाइट वेट शूज, इसने क्या किया है, लाइट वेट शूज पहन के रखा है। ठीक है, यानी जो राइट साइड में दिया गया है वो सारी चीजें हमको नहीं करना है, लेफ्ट साइड में जो जो चीजें दी गई हैं वो चीजें हमको करनी है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बोल रहा है कि कार्यशाला में सुरक्षा को आमतौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, सामान्य सुरक्षा, दूसरा में है व्यक्तिगत सुरक्षा, तीसरा में है मशीन की सुरक्षा। ठीक है, पहला होता है सामान्य सुरक्षा जो सबके लिए होता है, जनरल चीजें हैं कि सुरक्षा में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा सुरक्षा है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा,
यानी खुद की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। तीसरा है हमारा मशीनी सुरक्षा, जो हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा को क्या बोलेंगे, मशीनी सुरक्षा बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो इसमें हम पहला देखेंगे हमारा जो है सामान्य सुरक्षा। ठीक है, जनरल सेफ्टी। सामान्य सुरक्षा में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसमें दिया गया है फर्श और गैंगवे को साफ और स्पष्ट रखें, यानी जिस फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं उसको साफ रखना है, यानी उस पे ऑयल, उस पे कचड़ा, ये सारी चीजें नहीं फैलानी है। ठीक है, आगे बोल रहा है वर्कशॉप में सावधानी से चलें, दौड़े नहीं। वर्कशॉप में क्या करना है, हमको सावधानी से चलना है, दौड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है जो मशीन चल रही है उसे मत छेड़ो। ठीक है, चलती हुई मशीन को नहीं छूना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और आगे है जब तक किसी उपकरण या मशीन को ऑपरेट करने के लिए अधिकृत ना किया जाए, बोला जब तक किसी उपकरण को ऑपरेट करने के लिए अधिकृत ना किया जाए उसे ना छुएं और ना ही ऑपरेट करें। ठीक है, यानी जिस मशीन को चलाने के लिए अथॉरिटी दी जाती है उसी मशीन को चलाना है और छूना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आगे लटकते हुए भार के नीचे ना चले। ठीक है, इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में क्या होता है, कई बार ऊपर कुछ भार लटकाया जाता है किसी कारण के लिए, यानी कोई सामान वामान उठाना होता है तो उस पर एक भार लटका के रखते हैं, उससे उस उठाने में सामान को आसानी होती है। तो बोल रहा है उसी लटकते हुए भार के नीचे नहीं चलना है, नहीं तो अचानक से कभी गिर सकता है। ठीक है, आगे है कार्य के दौरान शरारत ना करें। ठीक है, जब मशीन में कार्य चल रहा है, आप कार्य कर रहे हैं, उस दौरान शरारत नहीं करना है अपने साथी श्रमिक के साथ में, या वैसे भी अकेले में भी शरारत नहीं करना है। ठीक है, जॉब के लिए सही उपकरण का प्रयोग करें। ठीक है, बोल रहा है कि जिस जॉब के लिए जो इक्विपमेंट निर्धारित किया गया है उसी उपकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है औजारों को उनके उचित स्थान पर रखें। ठीक है, औजार को यानी इक्विपमेंट को उसके पर्टिकुलर जो प्लेस फिक्स है उस पर रखना है, अन्यथा आप दूसरी जगह पे रखेंगे तो कोई दूसरा श्रमिक आएगा तो उसको औजार नहीं मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है गिरे हुए तेल को तुरंत साफ करें। ठीक है, अगर फर्श पे ऑयल गिर जाता है, मशीन पे कोई ऑयल गिर जाता है तो उसको तुरंत साफ कर लेना है। घिसे पीटे या खराब हो चुके औजारों को तुरंत बदलें। ठीक है, यदि कोई औजार हमारे पास है जो घिस गया है और खराब हो गया है, उसका धार चला गया है, उसको हटा देना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी संपीड़ित हवा को अपने आप पर या अपने सहकर्मियों पर निर्देशित ना करें। संपीड़ित हवा का मतलब होता है कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, जैसे टायर में जो हवा भरने वाली जो देखे होंगे जहाँ पे भरा जाता है, वहां पे क्या होता है, हवा को कंप्रेस करके रखते हैं, यानी एक छोटा सा बॉक्स में बहुत ज्यादा हवा को कंप्रेस करके रखा जाता है। ठीक है, और जब वो हवा निकलती है, जब उसको हम वाल्व खोलते हैं तो बहुत तेज प्रेशर मारता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि कभी संपीड़ित हवा को अपने सहकर्मी पर नहीं निर्देशित करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कार्यशाला में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करें। वर्कशॉप में पर्याप्त रोशनी रखना है, ऐसा नहीं है कि कहीं अंधेरा है तो भी आप काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। आगे है मशीन को तभी साफ करें जब वह गति में ना हो। ठीक है, चलती हुई मशीन को कभी साफ नहीं करना है, नहीं तो आप उसमें लपेटे में आ जाएंगे और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला है धातु कटिंग को साफ करें। ठीक है, जब भी कोई मशीन, कोई ग्राइंडिंग मशीन है, कोई कटिंग मशीन है, जब मेटल को काटती है, ठीक है, काटने के बाद एक बुरादा निकलता है, ठीक है, उसका चूरा चूरा, तो उस चूरा चूरा जो निकलता है उसको साफ करना है। ठीक है, आगे बोल रहा है मशीन शुरू करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। ठीक है, बात तो सही है, जब तक आपको मशीन चालू करने से पहले उसके बारे में जानकारी नहीं है तब तक मशीन को ना चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, ये विशेष चीजें ध्यान देने योग्य हैं जो सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हाँ आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, अभी तक हमने सामान्य सुरक्षा के बारे में देखा, अब हम देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा कि खुद को क्या क्या सुरक्षा देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल वन पीस या बॉयलर सूट पहने। ठीक है, बॉयलर सूट होता है जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे आग का काम होता है, या थर्मल पावर प्लांट पे हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉयलर सूट दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल वन पीस बॉयलर सूट पहने, ऐसा नहीं है कि ऊपर का बॉयलर सूट का पीस अलग है, नीचे का पीस अलग है। ठीक है, जो कंबाइन में आता है दोनों, उस तरह का बॉयलर सूट पीस हमको पहनना है। ठीक है, आगे बोल रहा है सभी बटन को बंद रखना है, यानी बॉयलर सूट के सारे बटन को क्या करना है, बंद रखना है। टाई और स्कार्फ का प्रयोग ना करें। ठीक है, नहीं तो पता चला इंडस्ट्री में हम टाई लगा के जा रहे हैं, स्कार्फ यानी रुमाल जैसा होता है उसको लगा के जा रहे हैं, इससे क्या होगी, दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे आस्तीन को कोहनी के ऊपर कसकर रोल करें। आस्तीन यानी जो शर्ट का स्लीव होता है उसको क्या करना, अच्छे से फोल्ड करके कोहनी के ऊपर रखना है ताकि हमारा हाथ
खुल के काम कर सके। ठीक है, आगे है सुरक्षा जूते पहने। इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या होगा, हर श्रमिक को सेफ्टी शूज दिया जाता है। ठीक है, जो आगे से मोटा होता है, मजबूत होता है, कोई भी इक्विपमेंट अगर उस पर गिरेगा तो उस पर चोट नहीं लगती हमारे फिंगर को, पैर के। ठीक है, आगे बोल रहा है बालों को छोटा रखें, बाल को छोटा रखना है। अंगूठी, घड़ी या जंजीर ना पहने। ठीक है, जब भी आप काम करने जाते हैं अंगूठी, घड़ी, जंजीर इस तरह की चीजों को नहीं पहनना है। मशीन पर कभी ना झुके। ठीक है, मशीन कोई चल रही है उस पर आप झुक रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आगे शीतलक द्रव को हाथ से साफ ना करें। शीतलक द्रव का मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और क्रूड ऑयल जैसे कुछ जो भी ऑयल हो गए शीतलक द्रव, उनको हाथ से नहीं छूना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जब मशीन चल रही है तो गार्ड ना हटाएं। ठीक है, जब भी मशीन चल रही है तो उसमें क्या, मशीन के चारों तरफ गार्ड्स लगाए जाते हैं कि उसके पुर्जे बाहर ना निकले, भागे ना, या कुछ कटिंग हो रहा है तो छिटक कर बाहर ना आए। ठीक है, तो उन गार्ड को नहीं हटाना है। आगे बोल रहा है फटे किनारे टूटे हुए औजारों का उपयोग ना करें। ठीक है, जो ऐसे औजार जो कट गए हैं, फट गए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आगे बोला है मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक कि वह, ठीक है, कुछ कंडीशन है, तब तक वर्क पीस सुरक्षित रूप से फ्रेम में लगाया हुआ ना हो। ठीक है, जब तक वर्क पीस को फ्रेम में, मशीन के फ्रेम में अच्छे से ना लगाया गया हो तब तक मशीन को चालू नहीं करना है। ठीक है, आगे बोला है फीड मशीनरी न्यूट्रल में हो। जिस मशीन में हम जॉब को दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, आगे बोला है कार्यक्षेत्र साफ सुथरा ना हो। जब तक कार्यक्षेत्र साफ सुथरा ना हो तब तक हमको काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ, आगे बोला है जब मशीन चल रही है तो क्लैंप या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें। ठीक है, यानी जो भी जॉब हम लगाए हैं वो किसी क्लैंप में फंसाया जाता है। ठीक है, अगर मशीन रनिंग पोजीशन में है तो उस दौरान हमको क्लैंप या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट नहीं करना है कि उसको हम बढ़ा दें, उसको घटा दें। ठीक है, बिजली के उपकरणों को कभी गीले हाथों से ना छुएं। ठीक है, जब बिजली के उपकरणों को क्या करना है, हाथ से नहीं छूना है, अन्यथा करंट लग जाएगा। ठीक है, किसी भी दोषपूर्ण विद्युत उपकरण का उपयोग ना करें। ठीक है, ऐसा इक्विपमेंट जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी दोष है, यानी उसकी बॉडी में करंट आ रहा है, उसको नहीं छूना है, नहीं तो करंट का झटका लगेगा। ठीक है, सुनिश्चित करें कि विद्युत कनेक्शन केवल अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही किए गए हों। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो भी विद्युत कनेक्शन किया गया है वो ऑथराइज इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पहले से सुनिश्चित कर लेना है, नहीं तो किसी भी आदमी से, ऐसे इलेक्ट्रीशियन से अगर कनेक्शन करा देंगे तो खराब कनेक्शन करके चल जाएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे अपने कार्य पर ध्यान दें। ठीक है, जब भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं खुद के काम पर ध्यान देना है, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, आगे है शांत मुद्रा में रहें। ठीक है, शांत मन से काम करना है, शरारत नहीं करना है। आगे बोला चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें। ठीक है, जो भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट से आप काम कर रहे हैं उसको एकदम प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखना है। ठीक है, कार्य करते समय दूसरों के साथ बातचीत में खुद को शामिल ना करें। ठीक है, जब भी आप काम कर रहे हैं या आपके साथ में कोई और सहकर्मी काम कर रहा है तो उसके साथ काम करते वक्त बात नहीं करना है। ठीक है, अगर बात करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों का ध्यान भंग ना करें। ठीक है, काम करते समय किसी दूसरे श्रमिक का जो है ध्यान भंग नहीं करना है। चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। ठीक है, जब मशीन चल रही है तो उसको हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया व्यक्तिगत सुरक्षा का बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं मशीनी सुरक्षा कि मशीनी सुरक्षा होती क्या है। ठीक है, आगे किसके बारे में देखेंगे, मशीनी सुरक्षा। अभी तक हमने जनरल सुरक्षा देख लिया, पर्सनल सुरक्षा देख लिया, अब मशीन की सुरक्षा के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कुछ गलत होने पर तुरंत मशीन बंद कर दें। ठीक है, मशीन अगर चल रही है उसमें कुछ आवाज आ रही है, कुछ खटखट की आवाज आ रही है तो उसको बंद कर देना है। आगे है मशीन को साफ करें, यानी मशीन को साफ सुथरा रखना है। जितनी जल्दी हो सके किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त सामान, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट आदि को बदलें। ठीक है, अगर मशीन में कोई भी नट बोल्ट या होल्डिंग खराब हो गया है या सामान को होल्ड करने वाली चीज खराब हो गई है तो उसको तुरंत चेंज कर देना है। आगे बोल रहा है मशीन को तब तक संचालित करने का प्रयास ना करें जब तक आप इसे ठीक से संचालित करना नहीं जानते हैं। ठीक है, जब तक मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता ना हो तब तक मशीन को नहीं चलाना है। ठीक है, आगे है उपकरण या वर्कशॉप को तब तक समायोजित ना करें जब तक कि पावर बंद ना हो। ठीक है, उपकरण या वर्कपीस को किसी भी मशीन में जब आपको तब तक नहीं लगाना है जब तक पावर सप्लाई बंद ना हो मशीन की। ठीक है, आगे है गति बदलने से पहले मशीन
को रोक दें। ठीक है, मशीन अगर खराब होती है, उसमें स्पीड में चेंजेस आते हैं, ठीक है, या होता है कई बार मशीन चल रही है उसका स्पीड ज्यादा भागने लगा, उस स्थिति में क्या करना है, मशीन को बंद कर देना है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मशीन शुरू करने से पहले तेल स्तर को जांच लें। ठीक है, मशीन को चलाने से पहले उसमें कितना ऑयल है उसके लेवल को चेक कर लेना है। आगे बोल रहा है मशीन को कभी चालू ना करें जब तक कि सभी सुरक्षा गार्ड स्थिति में ना हो। ठीक है, यानी जब तक सुरक्षा के सभी इक्विपमेंट्स सब उसमें ना लगे हो मशीन में, तब तक नहीं चालू करना चाहिए। ठीक है, मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। ठीक है, यदि कोई मेजरमेंट करना है मशीन में कि कितना ऑयल बचा है, उसमें कितना लुब्रिकेंट बचा है, तो मशीन को रोकने के बाद ही करना है, चलती मशीन में नहीं करना है। आगे बोल रहा है भारी कार्य को लोड और अनलोड करते समय तल के ऊपर लकड़ी के तख्तों का प्रयोग करें। ठीक है, यानी मशीन में हम कोई भारी लोड को ऊपर दे रहे हैं या लोड को हटा रहे हैं, उस स्थिति में हमको क्या करना है, लकड़ी के तख्ते जो होते हैं उनका प्रयोग करना है। ठीक है, ताकि हम मशीन के ऊपर तक आसानी से पहुंच सके। आगे बोल रहा है सुरक्षा एक अवधारणा है, इसे समझें। ठीक है, और सुरक्षा एक आदत है, इसे विकसित करें। बात तो सही है, सुरक्षा एक आदत में होना चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, ताकि सब लोगों को सुरक्षा के बारे में पता चले और काम आसानी से हो सके। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया 3 प्रकार की सेफ्टी के बारे में। पहला सामान्य सुरक्षा हो गया, दूसरा पर्सनल सुरक्षा हो गया, तीसरा हो गया मशीन सुरक्षा। ठीक है, ये तो हो गई सुरक्षा के निर्देश जो जो हमको फॉलो करना है। आगे है हमारा सुरक्षा साइन बोर्ड। ठीक है, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है, कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, कई पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कहीं और कार्यस्थल पे जाते हैं, तो वहां पे क्या लगे होते हैं, सुरक्षा साइन बोर्ड। ठीक है, ऐसे चिन्ह लगे होते हैं, ऐसे साइन बने होते हैं जिससे हम देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की सुरक्षा हमको रखना है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि रोडवेज, रेलवे, अस्पताल, कार्यालय, संस्थान, औद्योगिक इकाइयों आदि जैसे लगभग सभी स्थानों पर साइन बोर्ड एक आम दृश्य है। ठीक है, आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, रोडवेज में जाएंगे या अस्पताल में जाएंगे, किसी कार्यालय में जाएंगे, किसी औद्योगिक संस्थान में जाएंगे, किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पे उद्योग में जाएंगे, जहाँ पे काम होता है, तो वहां पे लगभग सभी स्थानों पर आपको साइन बोर्ड मिलेगा। ठीक है, जो संकेत देता है कि हमको यहाँ पे ये काम नहीं करना है। ठीक है, साइन बोर्ड एक दृश्य संकेतक है। ठीक है, साइन बोर्ड क्या होता है, एक दृश्य संकेत होता है, एक चित्र के माध्यम में होता है जो हमको दिखाई देता है। आगे साइन बोर्ड पर संकेत सिर्फ एक प्रतीक, एक छोटा पाठ या आकृति या उनमें एक संयोजन हो सकता है। ठीक है, साइन बोर्ड पर एक संकेत होता है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, आगे साइन बोर्ड में एक ही स्पष्ट संदेश होता है। ठीक है, ये संदेश सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। ठीक है, साइन बोर्ड में एक क्या होता है, संदेश होता है जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, साइन बोर्ड को बुनियादी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, साइन बोर्ड को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन बोर्ड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के साइन बोर्ड हमारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला है निषेध संकेत या प्रोहिबिशन संकेत बोलते हैं उसको। दूसरा है हमारा अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। तीसरा है हमारा चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन बोलते हैं। और चौथा है हमारा सूचना संकेत, इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। ये 4 प्रकार के साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में, उद्योग में और वर्कशॉप में, कार्यालय में, जहां भी होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला हम देखेंगे निषेध संकेत। प्रोहिबिशन साइन में क्या बोलता है, किसी ऐसे व्यवहार या संकेत देना जो उस स्थिति या वातावरण में निषिद्ध है या अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए चार्ट एक देखें, नीचे चार्ट बना हुआ है, चार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, निषेध का मतलब है कि ये किसी ऐसे व्यवहार को बताता है कि उस स्थिति में या उस जगह पर हमको वो काम नहीं करना है। ठीक है, निषेध का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, कि हमको यहाँ पे ये काम नहीं करना है। अनिवार्य संकेत का मतलब होता है एक ऐसे व्यवहार का संकेत देना जो जरूरी है, जिसे ना मानने पर दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, यानी जो संकेत दिया जा रहा है अनिवार्य संकेत की जगह पे, अगर उसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमारा दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे है चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन। ठीक है, एक ऐसी चेतावनी की ओर संकेत करता है जिससे उपयुक्त सावधानी बरती जाती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल भराने जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि उसपे एक चित्र बना होता है साइन बोर्ड, और उसमें लिखा होता है, सिगरेट छपा होता है और उसपे क्रॉस चिन्ह बना होता है, यानी पेट्रोल स्टेशन पे हमको सिगरेट नहीं पीना है। ठीक है, आगे है हमारा सूचना संकेत या इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, ऐसी जानकारी देना जो बहुत उपयोगी हो और समय बर्बादी को कम करती हो।
ठीक है। यानी किसी भी जगह पे हम जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है फर्स्ट एड का चिन्ह बना होता है, उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट का होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का होता है। तो अलग अलग चिन्ह बने होते हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका वहां का निकलने का रास्ता भी नहीं पता होता है, तो इसलिए वहां पे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन साइन लगा के रखे जाते हैं कि अचानक से अगर जरूरत पड़ी तो हमको किधर से एग्जिट करना है। ठीक है। तो इस तरह के 4 प्रकार के साइन होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में, हमारे वर्कशॉप में, हमारे अन्य जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे पब्लिक ज्यादा आती है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं निषेध संकेत की। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा निषेध संकेत है, इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, आकार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, और रंग इसका क्या है, श्वेत पृष्ठभूमि पर लाल बॉर्डर और काला क्रॉसबार का चिन्ह है। ठीक है, यानी इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, सफेद है। पृष्ठभूमि कैसी है, सफेद है, और इसका बॉर्डर जो होगा वो लाल कलर का होगा, और जो इसमें जो सिंबल होंगे वो कैसे होंगे, काला कलर के होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक गोल पृष्ठभूमि पर लाल बॉर्डर का, लाल क्रॉस बॉर्डर बना है, और इसके अंदर में जो भी प्रोडक्ट है, सिगरेट है, ये काला बना हुआ है। ठीक है, आगे में क्या है, माचिस की तीली बनी है, यानी यहाँ पे आग नहीं जलाना है। ठीक है, माचिस की तीली नहीं जलाना है। डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे यदि कोई भी पदार्थ जल रहा है उसको डायरेक्ट पानी उस पर नहीं डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है जो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यानी बोल रहा है कि यहाँ पे आदमी का आना मना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निषेध संकेत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, नहीं करना है उसे दर्शाता है, यानी जो चीजें हमको नहीं करनी है उसको दर्शाता है। उदाहरण के लिए धूम्रपान और नग्न लपटे नहीं। ठीक है, यानी धूम्रपान को भी नहीं करना है और आग की लपटों में भी नहीं कूदना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा सेफ्टी साइन है अनिवार्य संकेत। ठीक है, जिसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। ठीक है, इसका आकार भी कैसा होता है हमारा, इसका आकार भी क्या होगा, वृत्ताकार होगा। रंग कैसा होगा, नीले पृष्ठभूमि, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होगा। ठीक है, अर्थ इसका जो होगा, जो अनिवार्य रूप से करना है उसे दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे अनिवार्य संकेत दिख रहे हैं। बोल रहा है आकार कैसा है, आकार इसका वृत्ताकार है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड होगा नीले कलर का होगा। ठीक है, और इस पे जो ऑब्जेक्ट बना होगा, जो चिन्ह बना होगा, वो सफेद कलर का बना होगा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे अनिवार्य संकेत होते हैं जो इंडस्ट्री में जाने से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बियर हेड प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक हेलमेट छपा हुआ है, यानी इंडस्ट्री में जाने से पहले हमको हेलमेट पहनना है। आगे दिया है बियर आई प्रोटेक्शन, चश्मा लगाना है कान के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, एक आता है हेडफोन जैसा, उसको लगाना है। आगे है बियर फुट प्रोटेक्शन, यानी सेफ्टी शूज पहनना है। आगे है बियर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ के प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स पहनना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनिवार्य संकेत। इसको याद कर लेना है, वृत्ताकार आकार होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा दे देगा कि आकार इसका वृत्ताकार है, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह बना हुआ है, तो कौन सा सेफ्टी साइन होगा। 4 विकल्प दे देगा, आपको आंसर करना होगा। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरे सेफ्टी साइन के बारे में, जिसका नाम है चेतावनी संकेत। ठीक है, तीसरा हमारा सेफ्टी साइन क्या है, चेतावनी संकेत, यानी ये हमको चेतावनी देता है कि ये काम, यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये खतरे को बताता है। ठीक है, आकार क्या है, आकार है त्रिभुजाकार। ठीक है, रंग कैसा है, पीली पृष्ठभूमि पर काला बॉर्डर और चिन्ह। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे इसका आकार कैसा है, आकार इसका ट्रेंगुलर है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और रंग कैसा होगा, यहाँ पे पीली पृष्ठभूमि होगी, यानी बैकग्राउंड जो होगा इसका पीला होगा, और इसका जो बॉर्डर होगा वो कैसा होगा, काला बॉर्डर होगा। ठीक है, और चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह भी क्या होगा हमारा, काला होगा। ठीक है, यानी इसमें देखो रिस्क ऑफ फायर, यानी आकार त्रिभुज का है। ठीक है, बैकग्राउंड इसका पीला है, और हमारा जो फायर का जो चिन्ह बना है वो काला है। ठीक है, और इसका बॉर्डर भी क्या होगा, काला होगा, यानी बोल रहा है रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पे आग का खतरा है इसलिए सावधान रहें। उसके बाद बोल रहा है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी ऐसा चिन्ह जहां लगा हुआ है वहां समझिए हाई टेंशन लाइट है या इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है। ठीक है, टॉक्सिक हैजार्ड, यहाँ पे ऐसा, जहां पे ऐसा चिन्ह बना हो वहां हमको समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे क्या होते हैं, चेतावनी संकेत होते हैं। इसका अर्थ होता है खतरे या खतरे की चेतावनी देना। ठीक है, जहां पे ऐसा साइन बना हुआ है वहां हमको समझ जाना चाहिए इस प्रकार का खतरा यहाँ पे
हो सकता है, हमको थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, उदाहरण सावधानी बिजली के झटके का खतरा। ठीक है, यानी बिजली के झटके का जब खतरा होगा बिजली के झटके का, तो हमारा ऐसा साइन आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे चौथे संकेत सूचना संकेत के बारे में। ठीक है, इसका आकार कैसा होगा इसको देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आकार बता रहा है चौकोर या तिरछा होगा, रंग इसका कैसा होगा, हरी पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह बना होगा। ठीक है, देख रहे हैं ये वाला जो हमारा आकार बना है चौकोर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, हरा है, और इस पे जो चिन्ह बना हुआ है हमारा सफेद कलर का होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, सुरक्षा या प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको सुरक्षा के बारे में बताएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे जाने से हो जाएगा। जैसे किसी हॉस्पिटल कहीं नजदीक सड़क के किनारे ऐसा चिन्ह बना होता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है यानी हॉस्पिटल है। ठीक है, उदाहरण के लिए सावधान विद्युत झटके का खतरा। ठीक है, विद्युत झटके का खतरा भी दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए चौथा सेफ्टी साइन, जिसको बोलते हैं सूचना संकेत। ये हमको क्या देगा, सूचना देगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक था इसका बेसिक कार्यशाला अभ्यास का उद्योग कार्यशाला में की जाने वाली सुरक्षा और सावधानियां का महत्व। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा आराम से, जो भी नहीं समझ में आता है एक दो बार में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।